अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हम भी। और मैं आपके होस्ट एंड दोस्त सना। तो ये सुबह का नज़ारा है बॉम्बे का, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह पर बहुत ट्रैफिक होती है। ये रात को मैंने नाइट में दिखाया था कल आपको कि रेलवे स्टेशन है बॉम्बे का, तो ये वो सीन है। और ये अब सुबह का देख लें आप लोग। नाइट में बहुत ही अच्छी सी लाइट्स भी दिखी है। आपने नेक्स्ट व्लॉग में अगर मेरा बॉम्बे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लें उसमें, मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैंने उसमें पूरा बॉम्बे हमने कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ फिरे, वो सारा मैंने कुछ दिखाया आप लोगों को। तो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो। और ये सुबह का बॉम्बे है। और ये अब हम ये सामने जो दिख रही है वो कंफर्ट मार्केट है, तो हम उसी में जा रहे हैं। कहती कंफर्ट मार्केट में थोड़ा सा सस्ता मिलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम गए थे पर हमें तो बिल्कुल भी सस्ती लग नहीं रहा था, मतलब अहमदाबाद जितना ही भाव था। तो फिर लेने की क्या ज़रूरत थी, मैंने कहा वहीं से ले लेंगे हम। तो ये कंफर्ट मार्केट है पूरी। और हम घूमने निकले अभी, थोड़े से गाड़ी हमने पार्किंग में रख दी थी। तो 1 घंटे का हमें तकरीबन 100 रुपये लिए थे पार्किंग में गाड़ी के लिए। और ये सामने देख रही है आपको जामा मस्जिद, माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह है। बहुत ही खूबसूरत है। उसकी कुछ हिस्ट्री भी है, पर आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं अपनी हिस्ट्री, इसके बारे में जान लें। और ये हम कंफर्ट मार्केट से अब निकल रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छी पूरी कंफर्ट मार्केट देखी, पर हमें तो कुछ ऐसा नहीं मिला हमें कि अहमदाबाद से कम प्राइस में हो। तो फिर हम निकल गए सीधा नेरल। तो आइए फिर सीधा नेरल चलते हैं। और नेरल से हम चलेंगे माथेरान, ऊपर भी जाएंगे, टॉय ट्रेन में भी बैठेंगे, सब एंजॉय करेंगे। तो आप लोग भी मेरी वीडियो में साथ साथ बने रहे, तो आप लोगों को भी बहुत एंजॉय करने मिलेगा। बैठे बैठे आप लोगों को मैं नेरल माथेरान सब दिखा रही। तो ये नेरल जाने का रास्ता है। और यहाँ की बिल्डिंग बॉम्बे की बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब 100 मान की होती है, 100 से ऊपर भी जाती है। और ये एक टनल है, जो टनल पहाड़ है ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर अभी भी पहाड़ है। और उसके ऊपर कुछ मकान भी है, सब लोग रह रहे हैं। तो टनल थी, बहुत ही खूबसूरत टनल थी। तो यही खूबसूरत टनल का आप लोग नज़ारा ले और एंजॉय करें। और आप लोगों ने पूरी टनल देखी, इसमें लाइट भी लगी हुई थी और बहुत ही अच्छी बनाई थी, थोड़ी सी बड़ी भी थी। और आप लोग देखे बाहर भी पहाड़ है, तो उसके ऊपर जाली लगी हुई है ताकि कोई पत्थर गिर के नीचे ना आए, किसी को नुकसान ना हो, इसके लिए। तो हम जा रहे हैं नेरल। नेरल भी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह सा एक सिटी है। और सिटी को या गांव जो भी कहते हैं वो लोग। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला भी कि नेरल में। और ये देखें आप लोग, ये चंपा का लेगा ट्री थी, पर अक्का यूँ टर्न हो गया था, मतलब झुक गया था अक्का पूरा सा। और नेरल में, अच्छा मैं कह रही थी कि नेरल में तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे नेरल बहुत ही पसंद आया, माथेरान भी बहुत अच्छा लगा। तो आप मुझे प्लीज़ नेरल में एक मकान दिला दें। इतनी अच्छी नेचर्स में कौन रहना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छी नेचुरल व्यू आता है सुबह सुबह में ना। यहाँ की बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, शांति से रहना। और बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई। यूँ कहते शॉर्ट में यही है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक मकान यहाँ भी ले लेते हैं नेरल में। कभी कभी जब बच्चों की छुट्टी होंगी या वैकेशन होता है, समर वैकेशन, तो हम आएंगे यहाँ रहने के लिए। तो बोल रहे थे कि हाँ देखता हूँ, मुझे पता लगाते हैं, फिर देखेंगे। अगर हमारे बजट में मिल जाएंगे तो हम ले लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी दुआ करें हमारे लिए। और ये रास्ता तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था यहाँ से नेरल जाने का। आप लोगों ने देखा कि एक भी खड्डा नहीं है, कुछ भी नहीं, रास्ता बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और यहाँ से तकरीबन हमें बॉम्बे से लगभग 2-2.5 घंटे हो जाएंगे हमारे। तो
2-2.5 घंटे में हम नैरल पहुंच जाएंगे और नैरल से बाद में हमें माथेरन ऊपर चढ़ना है, तो वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने हुए। और ये माउंटेन बहुत ही खूबसूरत था, उसके आगे बिल्डिंग बनी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने गाड़ी थोड़ी देर के रुका के हमने वीडियो बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना खूबसूरत मंजर है। और इसके बाद हम निकल गए। तो उसके बाद थोड़े से आगे आने के बाद ये कुछ इस तरह से, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था ये क्या था, पर दिखाया था वो फिल्म वर्ड, मतलब मुझे ऐसा लगा शूटिंग का स्टूडियो है, ऐसा लग रहा था। बाकी मुझे नहीं पता, अगर कोई बॉम्बे वाला या इस जगह पर रहने वाला अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो वो मुझे बताए कि क्या चीज़ है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि फिल्म स्टूडियो लगता है। आखिर फिर उसे आगे थोड़े से आए और रास्ता बहुत ही ख़राब हमें मिला क्योंकि अभी रास्ता बन रहे थे, इसीलिए अभी वन वे है। तो वन वे में से हम निकल रहे हैं और इस तरफ का रास्ता बन रहा है, तो थोड़े दिनों में बन जाएगा। और हम निकल रहे थे तो हम सीधा पहुँचेंगे नैरल। तो ये W40 ये कंपनी होती है, W40 शायद उसी की होगी, कंपनी होगी या फार्म हाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो से और जो हम जब नैरल पहुँचेंगे तो नैरल में हमने बहुत ही खूबसूरत, हमें मतलब बहुत भूख लगी थी, तो सोचा कि कहीं बीच में नहीं खड़ी रहनी, नैरल में कुछ खाएंगे अच्छा सा। तो नैरल में हमने खाई। तो हम देखा जाए तो बॉम्बे और नैरल सब जगह बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना मिलता है। तो बॉम्बे में भी जब भी हम रहे तो हमने बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना ही मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें जो भी खिलाए पिलाए इसका हमें, और हम जितना शुक्र अदा करेंगे इतना कम। तो ये अब हम ये माथेरन का रास्ता है, तो सीधा हम माथेरन चढ़ गए थे क्योंकि हाँ नैरल में खड़े रहे थे हम, और उसका वीडियो भूख इतनी लगी कि मैं वीडियो बनाना भूल गई, और खाना खाने के बाद याद आया कि हमने तो वीडियो बनाए नहीं। तो कोई बात नहीं, हस्बैंड ने बोला नेक्स्ट टाइम बना लेना, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा और टेस्टी और लजीज भी था, और खाना कुछ अलग भी था। क्या था मैं बताती हूँ कि था कि चिकन तंदूरी बिरयानी, नाम भी सुना नहीं होगा, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम नाम सुना है कि चिकन तंदूरी बिरयानी, तंदूरी की बिरयानी, और इतनी मतलब टेस्टी थी, बहुत टेस्टी कि हमने पहले एक ही प्लेट मंगवाई, पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं, फिर हमने दूसरी मंगाई थी। इस तरह से हमने मतलब खाई पेट भर के बिरयानी, ताकि हमें रात तक चल सकता है, फिर रात का हम डिनर करेंगे। और ये लंच था हमारा, तो तकरीबन ये 4 कैसे बजे थे, और 4 बजे हमने खाना खाने के बाद ऊपर चढ़े थे। तो ये माथेरन का व्यू आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक घाटी थी, और टर्न बाय टर्न लेना था उसका, इस तरफ से टर्न उस तरफ से टर्न। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मैं चला लूँगा, पर मैंने कभी ऐसा रास्ता मतलब कभी ऐसे रास्ते पे नहीं चढ़ा, हम कभी पहली बार आए थे माथेरन। तो मैंने सोचा भाई अगर आप अब बीच में ही अगर आप नहीं चढ़ा सकेंगे तो उसके लिए मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप यहाँ ड्राइवर खड़े होते हैं ऐसे ही कि लाओ हम आपकी गाड़ी चला लेते, और आप हमें पहले तो बोल रहे थे ज़्यादा 700 रुपये दे देना आने जाने का, फिर कह रहे थे कि 500 रुपये दे देना। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि 500 रुपये दे देते, पर फिर चढ़ाई करने के बाद ऐसा लगा कि इतनी भी कुछ मतलब टर्न नहीं था, सिर्फ लोग बातें ही करते कि बहुत टर्न है, घाटी है। हाँ टर्न था, फिर ही बहुत ख़तरनाक वाला, पर ऐसा लग रहा था हस्बैंड चला लेते, पर कोई बात नहीं, चलो पहली बार था तो हमें एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे डर लग रहा था। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो आप लोग भी अपनी गाड़ी लेके जाए और आप लोगों को ऐसा लगे कि हम नहीं चला सकते, बहुत टर्न जो होता है वो ये सीधा सीधा रास्ता तो चला सकते हैं, लेकिन जब टर्न मारने की बारी आती है तो बहुत ही ख़तरनाक टर्न होता है इसका। आबू जैसा नहीं होता, आबू तो हम कई बार गए पर आबू जैसा नहीं होता है, इसीलिए बस आबू गए थे तो हस्बैंड चला लेते, ऊपर खुद ही चला लेते, और यहाँ का बहुत ख़तरनाक टर्न दिख रहा था मुझे, तो मैंने मना दिया था। वो टर्न भी अभी आगे आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कैसा टर्न है। देखो टर्न है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है, यूँ फिर तुरंत यूँ। तो हम 5 बजे तक ऊपर चढ़ जाएंगे, और फिर 5 से 8 बजे तक हम घूमे सारा माथेरन, और 8 बजे हम रिटर्न भी नीचे उतर गए थे।
क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। मतलब क्या होगा कि पहाड़ दिखेंगे, हमें माउंटेन व्यू दिखेगा सिर्फ, और एक डैम बनाया हुआ है। वो एक डैम में पानी बहुत कम था। जब आप बारिश के सीज़न में अभी जाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, क्योंकि वो डैम पूरा भरा हुआ होता है और चारों तरफ माउंटेन में से वाटरफॉल होते हैं। तो बहुत आप लोगों को भी खूबसूरत मंजर लग सकता है। अभी आप लोग जा सकते हैं, और अभी बच्चों की छुट्टी नहीं है, वरना हमें भी याद आ रहा था कि चलो फिर से चले जाते, पर बच्चों की इतनी छुट्टी नहीं है इसलिए हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप लोग अभी जाना तो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। आप लोगों को ऐसा लगे कि हम वापस यहाँ से आए नहीं, बस यहीं पे रह जाए। और जब हम गर्मी में गए थे अभी मई में, तो मई के सीज़न में गए थे, तो सारे देखो वाटरफॉल बता रहा था ड्राइवर के, सारे वाटरफॉल होते हैं। जब आप रैन के सीज़न में आएंगे तो आप लोगों को मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसी तरह आपको अगर जाना है तो आपके रैन के सीज़न में जा सकते हैं अपने रिस्क पर। रिस्क बहुत होता है, कभी पहाड़ लैंडस्लाइड भी हो सकती है, पानी की वजह से हम फंस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए फिर भी हम जाने की कोशिश करी, पर हमारे बच्चों की छुट्टी नहीं है, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। साथ साथ में घूमने फिरने के साथ साथ हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी देखना होता है, तो इसीलिए हमारा टाइम सेट नहीं हुआ। और हम गर्मी में टाइम सेट हुआ तो हम गर्मी में चले गए। और ये देखा आपने बीच में से पाटा जा रहा है, तो ये वो ट्रेन है जो नीचे से ऊपर आती है। तो नीचे से ऊपर जाने के तकरीबन 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर एक गाड़ी लेके जाना है हमें। फिर वहाँ गाड़ी हमें साइड में पार्क कर देनी है। पार्क के अलग पैसे हैं, एंट्री टिकट के अलग पैसे हैं, और फिर टॉय ट्रेन के भी अलग है। अगर आप माथेरान जाते हैं तो आपको फुल मतलब पैसा तो आपका जाएगा ही, पर इतनी मज़ा भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे है ही ऐसा कि आप जहाँ हम 9 किलोमीटर जाएंगे गाड़ी हमारी पार्क करेंगे ना, उसके बाद हमें वहाँ से गाड़ी ले जाने के आगे अलाउड नहीं है, किसी को भी नहीं है। मतलब कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ वो नेचुरल व्यू रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, इससे यहाँ प्रदूषण नहीं देखना चाहते वो लोग। प्रदूषण की वजह से सिर्फ ऊपर जा सकते हैं, पर उसके ऊपर जब हम 1.5 से तकरीबन 1.5 या 3 किलोमीटर है, मुझे ख्याल नहीं है, 1.5 से 3 किलोमीटर है, तो वो आपको फिर पैदल जा सकते हैं या हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं या फिर टॉय ट्रेन में जा सकते हैं। 3 ऑप्शन आप लोगों के साथ। अगर आपके पैर में जोर है तो आप चल भी सकते हैं, अगर आपके पैर में जोर नहीं है तो हॉर्स पे बैठे। हॉर्स वाले थोड़े ज़्यादा बोलते हैं, वैसे 800 रुपये ने ऐसा कुछ, 1800 ऐसा बोलते हैं, और हम लोग भाव करा लेंगे 400-500 में, तो फिर वो लोग ले जाएंगे। भाव कराने की बस आपके अंदर आवड़त होनी चाहिए कि आता होना चाहिए। कहीं भी जाए तो प्राइस कम कराने का तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये देखिए ये टर्न बहुत ख़तरनाक लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। अब ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना घाटी, तो अब आपको टर्न दिखाई दे रहा था, क्योंकि टर्न आते ही जा रहे थे। देखो ये भी टर्न एक ज़बरदस्त, मेरे तो होश ही उड़ गए थे सच में, क्योंकि आप पहली बार जाते हैं ना, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता वहाँ का। लेकिन अब दोबारा कहीं माथेरान जाएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड गाड़ी चला लेंगे, और मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर। और ये देखें आप लोग, ये इको है सारी, क्योंकि ये लोग भी यहीं उतर जाना है, सबको यहीं उतर जाना है। तो हमें भी हमारी गाड़ी अंदर पार्क करेंगे, तो पार्किंग है लगभग 50 रुपये थे, मुझे याद नहीं बराबर। और ये माथेरान के अंदर हमें डिजिटल माथेरान लिखा है, यहाँ एंट्री करनी है, उसके अलग 50 है, गाड़ी के भी अलग 50 है, और इसके आप लोग बोर्ड देख लें। और जो 25 रुपीज़ लिखा है वो बच्चों के, चिल्ड्रन के 25 और हम बड़ों के लिए 50। तो इसी तरह एंट्री टिकट है हमारी। और यहाँ से अब चल के हमें जाना है, तो यहाँ से तो हमें बहुत नहीं चलना है, यहाँ से तकरीबन याद तो नहीं आना, पर बहुत जल्दी आ गया था। जो हमने टॉय ट्रेन की टिकट लेनी थी वहाँ पे, और टॉय ट्रेन वहाँ से जाती है। और जो आप लोगों को नीचे से ठेठ नैरन से ट्रेन लेके आती है ऊपर तक, वो भी यहीं पे छोड़ देगी आपको, ठीक है। तो इसी तरह मस्त व्यू है। मैंने तो सोचा कि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नीचे से ठेठ नेरल से बैठ के आएंगे, बहुत मज़ा आएगा।
बहुत एंजॉय करेगा। ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा खुश है। तुम्हारे इट्स माय आंसर। मॉम एक सेकंड में आपको मम्मी मम्मी यहाँ पे देखो। मॉम आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ की नेचुरल अच्छी लगी? लग रहा है। यहाँ का नेचुरल अच्छा लगा? अच्छा लगा। ओके नाइस, थैंक यू। डर क्यों? चढ़ जाएगा ना। ओह चल नहीं गया तो डर। यहाँ पे देखो घाट आया कसु नहीं जोवा मिले तो कोई टेंशन नहीं है। घाट जो लेता वो बाकी नहीं नहीं और यहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये जो हॉर्स वाले होते हैं वो लोग हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं, मतलब सबके पीछे पड़ जाते हैं कि बस आप हॉर्स पे बैठ जाए और चले हमारे साथ। बहुत मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा, 7-8 जगह बताते हैं कि दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा हॉर्स पे बैठ के, पर हमें हॉर्स पे नहीं बैठना था। हमें टॉय ट्रेन का यहाँ मज़ा लेने आए थे, फिर हम हॉर्स पे बैठ के क्यों जाए। हॉर्स पे तो हम आबू जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, या हमारे अहमदाबाद में भी है वहाँ पे बैठे हैं, पर हमें तो मज़े लेनी थी टॉय ट्रेन की, तो इसी वजह से बस हम नहीं बैठे। पर आप लोग बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं है। पर इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। और ये देखो बंदर, इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ बंदर बहुत होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। आपके हाथ में खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी मत रखना, वरना आप लोगों को परेशान कर देते हैं। लोग हाथ में से छीन के चले जाते हैं। और ये टॉय ट्रेन की टिकट है। टॉय ट्रेन की टिकट थी 55 रुपीज़ ओनली। इसमें बड़े छोटे कुछ अलग नहीं था, बस एक ही टिकट थी कि 55 रुपीज़, सबकी 55 रुपीज़ थी। तो इसी तरह बस हम, ये नाम इसका था पपिया पपिया या पपाया। और यहाँ पे सारी कुकुम्बर, जम्फर और गुरुसामली मिल रही थी। फिर ये कुछ जामुन थे और आम भी थे, मतलब कच्ची कैरी भी थी। तो हमने तो कच्ची कैरी सिर्फ ली थी और हमने एंजॉय करा था। बहुत अच्छी लग रही थी। कच्ची कैरी खट्टी खट्टी होती है जब मसाला छिड़क के। और यहाँ एक पानी की बहुत प्रॉब्लम है। अगर जब भी आओ तो आप नीचे से बॉटल ज़्यादा लेके आए पानी। तुबड़िक जो मम्मी ने बोला उसका रिएक्शन मेरे ये है। तो ये आप देखे पानी की परब तो बनाई थी, पर पानी नहीं आता, टिपक टिपक के आ रहा था। मैंने कहा इधर 2 दिन लग जाएंगे एक बोतल बनने में, चलो निकलो यहाँ से। तो और अब आप लोग देख सकते हैं दूर से क्या हमारी टॉय ट्रेन आ चुकी है। देखिए आप लोग, टॉय ट्रेन है जो बहुत ही स्लो मौसम में टॉय ट्रेन है। आखिर वो पहाड़ी में चलती है तो इसी तरह धीमे धीमे चलती है एकदम। तो इसी तरह से हम उसका वीडियो बना रहे थे। अगर आप टॉय ट्रेन में चालू में भी चढ़ जाएंगे तो आसानी से आप लोग चढ़ के उतर सकते हैं। और इसका नाम था स्टेशन का अमन लॉज, ऐसा नाम दिया हुआ था स्टेशन का अमन लॉज। और ये देखिए आप लोग ट्रेन कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं तो फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार बैठूंगी टॉय ट्रेन में, कभी मैं बैठी नहीं टॉय ट्रेन में, तो मैं पहली बार बैठूंगी तो फुल एंजॉय करूंगी। आप लोगों को भी दिखाते बैठने के बाद भी उसका व्यू, उसके ऊपर से हम दिखाएंगे व्यू टॉय ट्रेन का। तो हस्बैंड बोल रहे थे थोड़े अंदर खड़े रहो, मैं बाहर खड़े के कहीं लग ना जाए और तुम गिर ना जाओ, तो थोड़ी सी अंदर खड़े रहो। मैं कहीं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद अंदर आ जाती। जैसे ही ट्रेन आएंगी, व्यू भी ट्रेन बहुत ही धीमे धीमे चल रही थी। तो ये देखिए आप लोग टॉय ट्रेन, वाह वाह।
और हम लोग बैठ गए। और अभी जोया का मूड देखना, जोया का मूड ऑफ हो गया है क्योंकि उसे बाहरी तरफ बैठना था और अतिया बैठ गई, तब दोनों की लड़ाई हो रही थी। दोनों की लड़ाई तो सुलझा दी पर जोया का मूड ऑफ हो गया। देख सकते हैं आप। इतना सारा बच्चों को घुमाते फिराते वैसे फिर भी ये लोग ऐसे मुंह बना लेते कभी कभी। और ये जो सामने वाला व्यू है ना, वो है व्यू पॉइंट एक होता है, मतलब वहाँ से वाटरफॉल, जब बारिश के सीजन में होंगे बहुत सारा वाटरफॉल होगा। और यहाँ पे यूँ भी बैठे थे एक अंकल, तो वो कह रहे थे हम तो रोज़ आते जाते हैं, हम तो रोज़ देखते हैं, हम तो नीचे जाते हैं, हमारी जॉब है, हम ऊपर रोज़ आते हैं, तो आप लोग बैठे आप इंजॉय करें और आप वीडियो बनाएं। तो बहुत अच्छे थे अंकल। हमेशा जब भी जाते हैं ना कहीं होटल में, तो तब भी ये लोग लड़ते हैं। वो कहती है मैं बाहर बैठूंगी कुर्सी, तुम अंदर की तरफ जाओ, और वो कहती है तुम बाहर जाओ। ऐसा इन लोगों का चलता रहता है। थोड़ी देर के लिए होता है, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, और कुछ नहीं होता है। फिर इन दोनों की बातचीत चालू हो जाती है। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि भाई वीडियो बनाओ, मेरे साथ आओ। थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है, वो आते ही नहीं, बुलाना पड़ते हैं। मुझे कह रहे थे कि वीडियो बंद कर दो क्योंकि बैटरी लो हो रही है। मस्त व्यू आओ। कितने बजे तक चालू है? चालू कितने बजे तक है? और अब हमारा डेस्टिनेशन आने वाला था, मतलब माथेरान प्रॉपरली, जहाँ माथेरान घूमने फिरने की जगह वहाँ पहुँचने वाले थे। और हम ट्रेन में से उतरेंगे। उसके बाद यहाँ बहुत सारे बंदे थे, तो हमने कुछ भी खाना नहीं लिया, चिप्स कुछ भी नहीं लिया, ऐसे उतर गए। सिर्फ यहाँ सेल्फी पॉइंट जैसा बनाया था, आई लव माथेरान, तो वहाँ थोड़े से पिक्चर लिए, थोड़े से यहाँ घूमे फिरे और फिर वापस अपनी गाड़ी में उतर गए। तो देखिए आई लव माथेरान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो उसका थोड़ा सा मैंने पिक्चर्स ले लिए थे, वीडियो लिए थे, पर वो वीडियो डिलीट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा पिक्चर से माध्यम से बता देते हम लोगों को। और कुछ हमारी भी सेल्फ़ी ली थी इसके साथ। सेल्फ़ी पॉइंट है तो सेल्फ़ी तो लेंगे, तो इस तरह से हमने सेल्फ़ी ली थी 2-3, ज़्यादा नहीं 2-3 सेल्फ़ीज़ ले ली थी। और उसके बाद घूम फिर के हम वापस नीचे उतर रहे थे। आप लोग देखिए नीचे उतरने का ही रास्ता है। आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका है, क्योंकि 8 बज चुके थे, तो बहुत ही अंधेरा हो चुका था। तो अंधेरा हो चुका था, पर कोई बात नहीं कि वहाँ के जो ड्राइवर थे हमने जो रखा था बहुत माहिर होते हैं, उन लोगों की रोज़ का काम होता है, उसमें कोई ये नहीं है। देख लो, आप लोग देख सकते हैं कितने लोग, कई लोग तो चलते भी उतर रहे इतना रात को भी। उन लोगों को डर भी नहीं लगता कि हाँ शेर आ सकता है, कुछ मतलब हो सकता है, जंगल है चारों तरफ, पहाड़ी है, तो हो सकता है जंगली जानवर हो सकते हैं। तो पता नहीं ये लोगों को डर नहीं लग रहा था, पर मुझे तो डर लग रहा था। मुझे इस बात का डर नहीं लग रहा था, बहुत ही अंधेरा था, लाइट नहीं थी। और मैंने सोचा कि ड्राइवर को भी अगर टर्न ना दिखे तो हस्बैंड बोल रहे थे चुपचाप अल्लाह का नाम लो और सारी दुआ ने सब पढ़ लो,
और फूंक मार दो खुद के ऊपर भी और हम सब पे भी, और बिंदास अल्लाह पे भरोसा रखो। ऐसा कुछ नहीं, लोग तो रोज़ का काम है इनका, तो वही तो माहिर होते हैं, उनको तो आँख बंद करके भी चला सकते हैं वो लोग तो। पर बस वो कहते हैं ना कि एक औरत का दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसकी शादी उसके बच्चों के बाद उसका दिल कमज़ोर है, वरना मैं पहले बहुत स्ट्रांग थी। और हम नीचे उतरने का ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बताया कि जाते समय हमने बताया था और ये बहुत अंधेरा था, तो हमने कुछ बताया नहीं ज़्यादा। और ये नीचे नैरल पहुँच चुके हमने। तो अभी तो हमें भूख नहीं लग रही थी 8 बजे, क्योंकि ऊपर हमने कुछ माथेरन में नाश्ता करा था। वहाँ मिलते हैं मोमोज़ ये सब चीज़ें, बहुत सारी खाने की होटल भी थी, पर बताना भूल गई मैं। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे वीडियोस डिलीट भी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसी तरह ये नहरल से अब वापस हमें बॉम्बे जाना है, और बॉम्बे से हम जाएंगे सीधा हमारे घर की तरफ अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ से नहरल से डायरेक्ट अहमदाबाद का कोई रास्ता, हमें बॉम्बे तो जाना ही पड़ेगा। और बॉम्बे से भी हम निकल चुके हैं, तो बॉम्बे से निकलने के बाद अहमदाबाद का ये एक हाईवे दिखा रहा था। तो हाईवे तो बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, पहाड़ थे, और कुछ नहीं था, और किसी का मकान नहीं था। एक मकान मुझे नहीं दिखा, एक घर नहीं दिखा। हाँ, पेट्रोल पंप ज़रूर थे, पर किसी का मकान घर ये बिल्कुल भी, ये नेशनल नहीं, पता नहीं कौन सा हाईवे था, पर हाईवे था जो हमारे अहमदाबाद को टच करता था। तो बहुत ही मतलब सूना था, मतलब कि मकान या कुछ नहीं थे, आजू बाजू होटल नहीं थी। हमने सोचा था रास्ते में खा लेंगे, पर कहीं भी होटल नहीं थे। पर ये गाड़ी वाला था, हम उसके पीछे जा रहे थे, क्योंकि सामने से गाड़ी का फैक्स पड़ता है, तो हमें कुछ नहीं दिखा, इससे गाड़ी के माध्यम से हमें रास्ता मिल रहा था। तो इसी तरह हस्बैंड ने तो पूरी रात ड्राइव किए, बस अगर वो सो गए होंगे तो 15 से 20 मिनट किसी होटल में चाय पीने के लिए खड़े रहे थे, तो वो थोड़ी देर के लिए कि मैं आँखों को आराम कर देता हूँ 15-20 मिनट, फिर वापस चलते। तो यहाँ तो बिल्कुल मतलब कंटिन्यू चला ही थे उन्होंने, नैरल से बॉम्बे से ये पता नहीं कौन सा गांव था, तो वहाँ तो कंटिन्यू उन्हें चला ही है। और उसके बाद जब हमने खाना खा लिया, उसके बाद जब चाय पी, तो वो थोड़ी देर 15 से 20 मिनट सोए थे। उसके बाद तो उन्होंने तकरीबन कंटिन्यू अहमदाबाद तक चलाई है। तो और मैं तो सो गई थी, मैंने खाना खाने के बाद सो गई। तो अब हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हस्बैंड को बोला कोई अच्छी सी होटल आए तो खाने के लिए रुका देना, डिनर करने के लिए, क्योंकि हमें लग रही है भूख, बच्चों को भी लगी थी भूख। तो क्या हाँ कोई अच्छी होटल आना। तो इसी में हमें देखी एक बहुत ही शानदार होटल, पर उसका मैं वीडियो बनाना बाहर से भूल गई, कौन सी होटल का नाम बता दे, क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। मैं अगर 10 में से सिताऊँ ना तो 10 में से 10, क्योंकि भिंडी थी, आलू की सब्ज़ी, बैगन का भरता, सेव टमाटर, कड़ी खिचड़ी, और कड़ी भी एक्स्ट्रा दी थी, और एक गुलाब जामुन और बाजरे की रोटी 2 दी थी, और एक्स्ट्रा रोटी हमने मंगाई ली थी सादी, क्योंकि बच्चों को बाजरे की रोटी पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है। और ये है काठियावाड़ी हमारी थाली। और इसके बाद हमने मंगाए थे ये ट्रिपल राइस है, यहाँ की ट्रिपल राइस है, येलो कलर की नूडल्स है, और ये 2 कलर की राइस, उसके साथ ग्रेवी भी, और खाना दोनों बेहद था। ये इसका अगर राइस के भी मैं दूँगी तो 10 ऑफ 10 दूँगी, क्योंकि सफ़र में अच्छा मिलते हैं सुबह। तो नाइट अब मैं तो सो गई थी पूरी रात, हस्बैंड ने गाड़ी चलाई या फिर वीडियो बनाया, इसके लिए वो वीडियो नहीं बनाते। वो कहते हैं गाड़ी चलाना मेरा काम है, वीडियो बनाना तुम्हारा काम है, मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सो जाऊँ। तो सुबह में मुझे हस्बैंड ने उठा दिया, कभी उठो, अब पूरी रात तो सो गई हो, अब उठ जाओगे, सुबह हो गई है कि सुबह हो गई मामू उठ जाओ। तो उठ गए, बच्चों को बिठा दिया, क्योंकि अब वॉशरूम भी जाना था, पूरी रात हम नहीं गए थे। तो फिर हम वॉशरूम गए, फिर वहाँ हमने चाय नाश्ता करा। चाय नाश्ता में मैंने खाया आलू पराठा और चाय कर, पर वो वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं नींद में से उठी थी और मुझे ख्याल ही नहीं रहा। बस सीधा वॉशरूम गए, वॉशरूम से आए, फ्रेश हुए, और उसके बाद हमने चाय नाश्ता कर लिया। तो इससे ध्यान ही नहीं रहा, नींद में से उठे नहीं तो पहले चाय चाहिए, बाकी सारा काम बाकी। तो आप लोग देखें कि हम अब भरूच पहुंचने वाले हैं, भरूच आने वाला है लगभग। तो
उसके बाद ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यूं ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, फिर आप लोग भी बहुत लंबी वीडियो देख के आप बोर हो सकते हैं शायद, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोर करना नहीं चाहती। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना और कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप क्या देखना चाहते हैं आगे, क्या आपको ये सफ़र कैसा लगा हमारा, तो आप लोग कहीं और सफ़र करें तो वो भी वीडियो बनाएं। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है, मुझे मोटिवेट होती हूँ मैं, पर आप लोग कमेंट नहीं करते। प्लीज़ 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 कमेंट्स कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो लोग अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो कमेंट और लाइक करें, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे अहमदाबाद आते थे, हमारे सिटी में भी कितना सारा ट्रैफिक होता है। जब अहमदाबाद तो नहीं आए हमें जो देर लगेगी अहमदाबाद में, मतलब तकरीबन अभी भी हमें 2 कवर ऐसा कुछ बता रहा था। तो इसके लिए मैं यहीं वीडियो को एंड करती हूँ, घर तक नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हमें याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ रुको ज़रा, मैं आप लोगों को हस्बैंड को बता दूँ, पूरी रात जाग कर भी गाड़ी चला रहे, अभी भी हंस रहे, मुस्कुरा रहे माशाल्लाह। और ये मुझे पैर आप मैंने देख रहे हैं कि पूरा सफ़र जब पहले तक किस तरह सफ़र करते हैं तो मुश्किल होता है, बहुत सूजन आ गई और पैर में जब शूज़ पहने थे इसके लिए चोट भी लगी है। तो सफ़र करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है ये भी। अल्लाह का शुक्र अदा है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम सही सलामत अपने घर वापस पहुँच गए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।